वल्लाह क्या सुर थे, क्या मौसीकी थी। जी करता है बार बार उनकी गायकी सुने। इसीलिए तो मलिका आजम ने एक पैगाम भेजा है रामतनु साहब को कि वो हरम की खास बेगमों के लिए दोबारा गाना पेश करेंगे। हमने सुना है कि उनकी एक महफिल में उनके राग से सभी औरतों के लिबास के रंग बदल गए थे। सच्ची? फिर तो हम नीले रंग का लिबास पहनेंगे। वो रंग हमें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर उसका रंग बदल गया ना तो मजा ही आ जाएगा। होशियार, आज का जश्न हमारे लिए बेहद ही खास है। जाओ और शाम के लिए हमारे बेहतरीन लिबास तैयार करवाओ। हम सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं। हमारे लिए जाम पेश किया जाए। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमारे लिए जाम पेश किया जाए। क्या हुआ इजलाल? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। आइए, हम आपका कंधा दबा देते हैं, अच्छा महसूस होगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। अब जाइए यहाँ से, रुकिए। जलाल, किसी बात से परेशान है आप तो आपको हम पर गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि आखिर ये मसला है क्या? कोई मसला नहीं है, रुकिए। आप हमसे खफा हो, कोई गिला नहीं, बेरुखी की कोई शिकवा नहीं, पर हम जानना चाहते हैं कि किस चीज से आप इतना परेशान हैं। माफ कीजिएगा, हम अपने गुस्से की राह में बह गए थे, और सच कहें आज हमारा दिमाग बहुत खराब है। रुकिए, कल रात जश्न के बाद आदाब शहंशाह, मलिका आजम आपसे मुलाकात करने आई हैं। और हमसे मिलने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें भेजो। जलाल, हम इस मामले में बाद में बात करेंगे। आदाब अमीजान। कल का जश्न बहुत शानदार रहा जलाल। रामतनु साहब ने क्या खूबसूरत समा बांध दिया था। सब उन्हें फिर से सुनना चाहते हैं। हमने उनसे फिर से गाने की दरख्वास्त की है और उन्होंने हाँ कर दी। फौरन। बहुत ही नेक और अदब वाले इंसान हैं वो। यही कहने आए थे तुमसे, कल जश्न में मौजूद रहना है तुम्हें। जी अम्मी जान। क्या हुआ? चेहरे पे कुछ तकलीफ सी है तुम्हारे। कुछ नहीं अम्मी जान, बस थोड़ी सी थकान सी है, कुछ नहीं। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। जलाल इसलिए गुस्सा है क्योंकि क्या आपको अब हमारे कमरे में आने से पहले इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं होती महामंगा? बेशक होती है बेगम रुकैया, लेकिन जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा जरूरी है। जलाल बेगम जोधा के पास गए थे और बेगम जोधा ने उन्हें ठुकरा दिया। बेगम जोधा आपकी जगह के करीब आ रही है, बेहद करीब। बेगम जोधा को अपने करीब आने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। हमें जोधा बेगम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपने अपनी जगह बरकरार रखने के लिए कुछ किया है बेगम रुकैया? आप हमें बरगलाने की और उकसाने की कोशिश मत कीजिए महामंगा। हमें जरूरत भी नहीं है ऐसा कुछ भी करने। हम बस आपको याद दिला रहे हैं कि एक बीवी का अपने शौहर की ओर क्या फर्ज होता है। एक बेगम को अपनी जगह बनाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या? भटकाइए जलाल का ध्यान बेगम जोधा की ओर से भटकाइए। माना कि जलाल फिलहाल बेगम जोधा से नफरत कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा नफरत अक्सर हदें पार कर देते हैं।
कहना क्या चाहती हैं आप? तरकीब है हमारे पास जिससे जलाल बेगम जोधा से दूर जा सके। आपको जो करना है आप कीजिए, मगर हमें इसमें शामिल ना कीजिए। जैसी आपकी मर्जी बेगम रुकैया। आप इसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं तो ना सही, मगर हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और जलाल के रिश्ते के बीच में कोई और आए, और खास तौर से कोई राजवंशी शहजादी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका और जलाल का रिश्ता बचा रहे। इजाजत दीजिए। शहंशाह, हमें आपसे कुछ। क्या आप जानते नहीं कि इजाजत के बगैर शहंशाह के हुजूर में आना मना है? चाहिए यहां से। क्या हम भीतर आ सकते हैं शहंशाह? हरगिज़ नहीं। अभी इस वक्त हम बहुत मशरूफ हैं, आप जा सकती हैं। हमें जो कहना है वो हम आपसे कह के रहेंगे, चाहे आप अनुमति दें या ना दें। जानते हैं कि अपराध होगा और आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है, परंतु आपको हमारी बात सुननी होगी। एकांत। कल रात आप हम भूले नहीं कल रात के बारे में जोधा बेगम। भूल तो हम भी नहीं पा रहे हैं कल रात को, और हमें अच्छे से स्मरण है कि हमने पत्र में क्या लिखा था। और हमें भी याद है जोधा बेगम उस खत में क्या लिखा था। उसके बाद आपने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया। इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने हमारी नहीं की। इस किस्से को बार बार याद करके हमें और बेइज्जत मत करिए। शहंशाह, आप हमने कहा ना जोधा बेगम, जो बेइज्जती आपने हमारी की है उसके लिए हमारा मन करता है कि हम आपका कत्ल कर दें, और इस वक्त हम आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए बेहतर होगा चले जाइए यहाँ से। चले जाएंगे, परंतु कल का स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहेंगे। कदाचित हमने आपको रुष्ट किया, परंतु आप अपने होश में नहीं थे। अपनी मित्रता को शारीरिक सीमा तक ले जाना चाहते थे आप। आपकी आंखों में बस एक स्त्री के लिए लालसा थी, प्रेम नहीं था। बेशक जोधा बेगम, हमारी आंखों में आपके लिए मोहब्बत नहीं थी। आपको ये गुमान भी कैसे हुआ कि हम आपसे मोहब्बत करेंगे? समझते क्या अपने आपको कि आप बेइंतहा खूबसूरत हैं, कि आप खत लिख देंगे और हम दौड़े चले आएंगे? नहीं जोधा बेगम, आप हरम की उन हजार औरतों में से एक हैं जो हमारी नजर को तरसती है। बस चाहिए यहाँ से। गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह हुजूर। वज़ीर आलिया आपको उनसे याद कहो कि हम आ रहे हैं।